नमस्ते। तो एशेज 2026 का फाइनल मुकाबला और क्या स्टेज है, सिडनी का आइकॉनिक क्रिकेट ग्राउंड। सीरीज दांव पर लगी है और आज पहले दिन ही हमें देखने को मिला कि टेस्ट क्रिकेट का असली रोमांच क्या होता है। एक्शन, ड्रामा और एक जबरदस्त वापसी। चलिए आज के खेल को जरा करीब से समझते हैं। आज का दिन एक सीधा साधा दिन नहीं था। इसकी कहानी के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का बोलबाला था, तो दूसरे में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने ऐसा पलटवार किया कि सब देखते रह गए। तो सवाल यह है कि एक ही दिन में खेल का पलड़ा एक टीम से दूसरी टीम की तरफ ऐसे कैसे झुक गया। आइए इसी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दिन की शुरुआत हुई इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के टॉस जीतने के साथ और उन्होंने चुना पहले बैटिंग करना। एक इतने बड़े मैच में ये एक बड़ा फैसला था और यहीं से इस आखिरी जंग का बिगुल बज गया। और भाई, पहले सेशन में तो ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स ने कहर बरपा दिया। उन्होंने इंग्लैंड पर ऐसा शिकंजा कसा कि उन्हें शुरू से ही बैकफुट पर धकेल दिया। एक वक्त तो लगा कि स्टोक्स का पहले बैटिंग करने का फैसला कहीं उल्टा ना पड़ जाए। और पहला झटका दिया मिचेल स्टार्क ने। क्या गेंद थी वो, एक क्लासिक आउट स्विंगर जिसने बेन डैकेट के बल्ले का बाहरी किनारा लिया और एलेक्स कैरी ने कैच पकड़ने में कोई गलती नहीं की। इंग्लैंड को पहला झटका लग चुका था। इंग्लैंड अभी इस झटके से उभर ही रहा था कि माइकल नेसर आ गए और उन्होंने दूसरे ओपनर जैक क्रॉली को अपनी तेज इन स्विंगर पर फंसा लिया। जोरदार अपील हुई और अंपायर की उंगली उठ गई। इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज वापस पवेलियन में। और फिर स्कॉट बोलैंड अपनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने जैकब बेथल को क्लीन बोल्ड कर दिया। मतलब लंच से पहले ही इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरफ बिखर चुका था। तो जब लंच ब्रेक हुआ, स्कोरबोर्ड पर थे 114 रन 3 विकेट के नुकसान पर। साफ साफ पहला सेशन पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के नाम था और इंग्लैंड की टीम बड़ी मुश्किल में दिख रही थी। लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट में कहानी बदलते देर नहीं लगती। लंच के बाद मैदान पर उतरे जो रूट और हैरी ब्रुक, और इन दोनों ने जो किया उसने मैच का नक्शा ही बदल दिया। ये दिन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये स्लाइड ना दिन की पूरी कहानी बता देती है। एक तरफ सुबह का सेशन जहां ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह हावी था और दूसरी तरफ दोपहर का सेशन जहां इंग्लैंड ने कमाल की जोरदार वापसी की। इस वापसी की कहानी लिखी गई इस 154 रनों की नॉट आउट पार्टनरशिप से। और सुनिए, ये इस पूरी एशेज सीरीज में इंग्लैंड की सबसे बड़ी साझेदारी है। कमाल है, रूट और ब्रुक ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को कोई मौका ही नहीं दिया। एक एंड पर जो रूट अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ एकदम शांत एक चट्टान की तरह खड़े रहे और इसी बीच उन्होंने अपनी 67वीं टेस्ट 50 भी पूरी कर ली। पारी को क्या मजबूती दी है उन्होंने। और दूसरे एंड पे थे हैरी ब्रुक, एकदम अलग अंदाज में। उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेला, तेजी से रन बटोरे और अपनी 15वीं टेस्ट 50 भी पूरी की। और वो कैमरन ग्रीन को लगाया 97 मीटर का छक्का। अरे वाह, उसने तो पूरा मोमेंटम ही इंग्लैंड की तरफ शिफ्ट कर दिया। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रैटेजी पर भी सवाल उठते हैं। पता है, 1888 के बाद ये पहली बार हुआ है जब ऑस्ट्रेलिया सिडनी के मैदान पर बिना किसी स्पेशलिस्ट स्पिनर के खेल रहा है। एक बहुत बड़ा गैम्बल था ये और लगता है इसका फायदा रूट और ब्रुक को मिला। सब कुछ इंग्लैंड के हिसाब से चल रहा था। लग रहा था स्कोर बहुत बड़ा बनेगा। रूट और ब्रुक को रोकना मुश्किल लग रहा था। लेकिन फिर सिडनी के मौसम ने अपना रंग दिखाया। चाय काल से ठीक पहले खराब रोशनी की वजह से खेल को रोकना पड़ा और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि तीसरा सेशन पूरी तरह से धुल गया और एम्पायर्स को दिन का खेल वहीं खत्म करना पड़ा। तो पहले दिन का खेल जहां रुका, आइए एक नजर डालते हैं कि मैच अब किस मोड़ पर है। तो दिन खत्म होने पर इंग्लैंड का स्कोर है 211 रन 3 विकेट पर। हैरी ब्रुक 78 पर नॉट आउट हैं और जो रूट 72 पर। मतलब सुबह की मुश्किलों के बाद इंग्लैंड ने दिन का अंत एक बहुत ही मजबूत पोजीशन में किया है। हाँ, और एक जरूरी अपडेट, आज जो टाइम बारिश की वजह से खराब हुआ है उसकी भरपाई के लिए कल यानी दूसरे दिन का खेल आधा घंटा जल्दी शुरू होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल क्या होगा। क्या रूट और ब्रुक की ये जोड़ी इंग्लैंड को एक विशाल स्कोर तक ले जाएगी या फिर नई सुबह नई गेंद के साथ ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज पलटवार करेंगे। भाई, दूसरा दिन बहुत ही जबरदस्त और निर्णायक होने वाला है। रोमांच अभी बाकी है।